हाजरीन, आदाब। गुरु नानक के बारे में कोई क्या कहे। सूरज को चिराग दिखाए, मगर कहे बिना भी तो रहा न जाए। गुरु नानक की सीख हर इंसान के, चाहे वो किसी भी कौम का हो, किसी भी देश का हो और किसी भी युग में हो, इतने काम की है कि ये हिमाकत करनी ही होगी। गुरु नानक की कई जन्म साखियां आपने सुनी होंगी, पढ़ी होंगी। उन्हीं में से एक जन्म साखी मुझे बहुत प्रिय है, और उसकी वजह यह है कि जिंदगी के एक बहुत बड़े सवाल का जवाब मुझे इस जन्म साखी में मिला। मेरी इच्छा थी कि मैं इसे सबके साथ साझा करूं, क्योंकि इस जन्म साखी का बयान करने में ही मुझे जो सुकून महसूस होता है उसे मैं लफ्ज़ों में नहीं बता सकता। नाटककार होने की वजह से पहले मैंने सोचा था कि इसको एक नाटक की तरह पेश किया जाए, लेकिन फिर मालूम हुआ कि किसी एक्टर को गुरु नानक के भेष में स्टेज पर खड़ा करना ठीक नहीं है, अनुचित है। बरसों में सोचता रहा कि फिर क्या किया जाए। एक दिन तय किया कि इसे किस्सा गोई की तरह से पेश किया जाए। तो गुरु नानक जैसे अजीम गुरु की जन्म साखी को मैं आपके सामने पेश करने की हिमाकत कर रहा हूं। पेशे खिदमत है किस्सा गुरु नानक की नमाज का। जो सुने तो महज किस्सा, जो गुने, जो सुने जो तो महज किस्सा, जो गुने तो जैसे अमावस की स्याह रात में बिजली की कौंध, जैसे तपते रेगिस्तान में ठंडी फुहार, जैसे माझी के हाथ में पतवार। तो हाजरीन, हुआ यूं कि नवाब दौलत खां लोधी चैन की बंसी बजा रहे थे। सब था, रियासत, शान शौकत, एक खजाना लबालब भरा हुआ, एक हरम जो बढ़ता जा रहा। एक रोज नवाब भरे दरबार में बैठे थे कि अचानक सीने में नाकाबिले बर्दाश्त दर्द उठा। फौरन उन्हें ख्वाबगाह ले जाया गया। तबीयत तो संभल गई, लेकिन कमजोरी बेहिसाब थी। शाही हकीम ने कम से कम 2 महीना सख्त आराम करने की सलाह दी। सब काम वजीरों पर छोड़कर नवाब दिन रात बिस्तर पर पड़े रहते। खाने को बस पतली खिचड़ी, उबली सब्जियां। हरम नजदीक ही था। वहां से कभी गीतों, कभी किलकारियों की आवाजें कानों में पड़ा करती, लेकिन नवाब बेचारे मन महसूस कर रह जाते। खाली लेटे लेटे नवाब को जन्नत के ख्याल आने लगे। एक दिन उन्होंने काजी को तलब किया और उस अजीम जगह के बारे में पूछा। काजी ने बड़े जायकेदार अंदाज में तफ्तीश से सब बताया। हूरें, मीठे फल, खुशगवार मौसम, शहद और दूध की नहरें। नवाब बड़े चाव से घंटों सुनते रहे।
फिर तो जैसे ये रोज का सिलसिला हो गया। अल्लाह के रहम करम से पुराने दिन फिर लौट आए। नवाब तंदुरुस्त हो गए, दरबार सजवाने लगे, हरम की ओर रुख करने लगे। लेकिन एक तरह से बहुत कुछ बदल भी गया था। नवाब अब 5 दफा नमाज पढ़ते थे। इतना ही नहीं, दरबारियों से बातचीत के दौरान वो यूं ही किसी न किसी बहाने नमाज का जिक्र छेड़ देते। पढ़ते हो या नहीं, कितनी दफा पढ़ते हो। धीरे धीरे दरबारियों के बर्ताव में एक फर्क नजर आने लगा। सब लोग नमाज में उत्सुक हो गए। मस्जिदों में भीड़ बढ़ने लगी, जमातें बड़ी होने लगी, क्योंकि कोई भी घर पर नमाज नहीं पढ़ना चाहता था। सब लोग मस्जिद में औरों के साथ नमाज पढ़ना पसंद करते थे। जब दरबारियों का यह हाल देखा तो आवाम को भी फर्क हुआ। मस्जिदें कम पड़ने लगी। नवाब को इस बात का इल्म हुआ तो उन्होंने खजाने के दरवाजे खोल दिए। रातों रात ऊंची, शानदार, बुलंद मस्जिदें खड़ी हो गई। किसी ने नवाब को खबर दी कि कुछ भोले भाले लोग नमाज ठीक से पढ़ने का सलीका नहीं जानते। कब झुकना, कितना झुकना, हाथ कहां रखना, वगैरह वगैरह। नवाब के इशारे पर काजी ने मस्जिद मस्जिद जाकर लोगों को नमाज सही तरीके से पढ़ने का सलीका सिखाया। इधर ये सब चल रहा था और उधर गुरु नानक देव जी महाराज अपनी साधना में लीन थे। गुरु नानक देव जी महाराज यानी नानक उर्फ मेहता कालू, वे रोज वे नदी में स्नान के लिए जाते थे। एक दिन उन्होंने नदी में डुबकी तो लगाई, लेकिन बाहर नहीं निकले। उनका जिगरी दोस्त मर्दाना पहले तो खुद ही पुकारता हुआ उन्हें खोजता रहा, फिर शहर वालों को बुलाकर लाया। जब घंटों घंटों खोजने के बाद भी कुछ नहीं पता चला तो पूरा शहर जैसे गहरे अफसोस में डूब गया। लेकिन हाजरीन, हमारी आपकी खुशकिस्मती से गुरुजी सही सलामत थे। वो अपनी साधना की चरम अवस्था में लीन हो गए थे, उस अवस्था में जिससे इस अमृतवाणी का उद्घोष हुआ था। इक ओंकार सतनाम, कर्ता पुरख, निर्भौ निर्वैर, अकाल मूरत, अजूनी सैभंग, गुरु प्रसाद। जप आदि सच, जुगादि सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। गुरुजी 3 दिन तक वे नदी में समाये रहे। उसके बाद वो वहां से बाहर निकले, सीधे अपनी दुकान पर गए। जनाब, सारी दुनिया को सीख देने वाला, सही राह दिखाने वाला, उसने अपना सब कुछ त्याग दिया और एक फकीर का चोगा पहन लिया। जाकर वो एक शमशान घाट में बैठ गए। 3 महीने उन्होंने वहां गुजारे। मूलचंद जी उनके परिवार को और एक पंडित को बुलाकर लाए कि उन्हें किसी तरह से समझा बुझाकर वापस ले जाया जाए। लेकिन गुरुजी ने तो उल्टा पंडित जी को ही अमृतवाणी का प्रसाद दिया, कृतार्थ कर दिया। गुरुजी के मुंह से एक ही बात बार बार निकला करती थी, न कोई हिंदू है न कोई मुसलमान, न कोई हिंदू है न कोई मुसलमान, न कोई हिंदू है न कोई मुसलमान। काजी के कानों में जब बात पड़ी तो उसने जाके गुरुजी से पूछा, आप ये जो दोहरा रहे हैं, ये रट लगाई हुई है कि न कोई हिंदू है न कोई मुसलमान, आखिर इसका मतलब क्या है? गुरुजी ने कहा, इस कलयुग के समय में कोई हिंदू नहीं है,
जो पूरी निष्ठा से अपने धर्म का पालन करता हो, और न कोई मुसलमान है जो पूरे ईमान के साथ अपने दीन की राह पर चलता हो। इसीलिए कहता हूं, न कोई हिंदू है न कोई मुसलमान। नवाब के कानों में बात पड़ी तो उसने गुरुजी को बुलाया और कहा, अगर आप ये कहते हैं कि हिंदू और मुसलमान एक तरह से बराबर हैं, तो क्यों नहीं आज जुमे की नमाज आप हमारे साथ पढ़ते। गुरुजी राजी हो गए। जुमे की नमाज के वक्त नवाब, काजी और बहुत से दरबारी नमाज पढ़ने लगे, लेकिन गुरुजी ने नहीं पढ़ी। वो केवल देखते रहे। नवाब ने कनखियों से देखा कि गुरुजी नमाज नहीं पढ़ रहे। खून खौल उठा उसका। जैसे तैसे नमाज पूरी की और बोला, आप फकीर हैं, आपने कहा था, जबान दी थी कि आप हमारे साथ नमाज पढ़ेंगे, लेकिन आपने नमाज नहीं पढ़ी। हम आपसे पूछ सकते हैं क्यों? गुरुजी ने कहा, जी तय हुआ था कि नवाब साहब नमाज पढ़ेंगे और मैं उनका साथ दूंगा, लेकिन नवाब साहब ने नमाज पढ़ी कहां। नवाब का चेहरा तो तमतमा गया। क्या मतलब? अभी हम क्या कर रहे थे? अगर नमाज नहीं पढ़ रहे थे तो क्या कर रहे थे हम? गुरुजी बोले, जी आप तो काबुल में घोड़े खरीद रहे थे। यह सुनना था कि नवाब के चेहरे से रंग उड़ गया। सकपका गए बेचारे। गुरुजी ने अपनी बात आगे जारी रखी। मैंने सोचा काजी के साथ पढ़ लेता हूं, लेकिन पाया काजी साहब भी नमाज कहां पढ़ रहे थे। वो तो अपने घोड़ी के बछड़े की फिक्र में थे कि कहीं वो कुएं में न गिर जाए, सो मैं जल्दी से नमाज खत्म करूं और घर पहुंचूं, उसको देखूं। आप दोनों के जिस्म तो यहां थे, मगर मन यहां नहीं थे। ये कैसी नमाज? नवाब और काजी ने जब ये बात सुनी तो उन्हें अपने बर्ताव पर बड़ी शर्मिंदगी हुई और उन्होंने गुरुजी से माफी मांगी। तो हाजरीन, ये था छोटा सा किस्सा गुरु नानक की नमाज का। इतनी मोहब्बत से आपने ये किस्सा सुना, उसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं।